आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, वो बहुत ही कम समय में सॉल्व कैसे करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि इसमें से क्या होता है कि ऑप्शन में दिए गए 4 ऑप्शन में से ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इन चारों ऑप्शन से, क्योंकि टाइम कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ऐसे बहुत सारे 50% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो दिए गए 4 ऑप्शन से ही आप बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको जानना है ये प्राकृतिक संख्या क्या है। वैसे तो इसमें दी गई सारी संख्याएं प्राकृतिक है। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसको गिनती में संक्रियाओं में लिखा जाता है। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन से क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन से देखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग यानी कि 4, सबसे पहले बहुत तेजी से करेंगे। 4 का वर्ग के 3 गुना 3 में से अभी एक सिस्टम ये बन गया। दूसरा, इसमें से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर इसमें से घटाएंगे इस संख्या के, मैंने पहले लिया है तो पहले के 4 गुना घटाएंगे, घटा दिया। 4 गुना घटाने के बाद प्राप्त संख्या यानी कि जो बराबर आएगा वो उस प्राकृतिक संख्या यानी 4 से 50 अधिक होगा। मैंने अभी माना है कि वो संख्या 4 है, तो उस प्राकृतिक संख्या यानी 4 से 50 अधिक है, बराबर यानी कि अब देखेंगे दोनों बराबर है क्या। ये आ गया 4 6 16 43 48 माइनस 16, ये इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल आ जाएंगे समझ लेना वही क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा वाले ऑप्शन से करके किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग के 3 गुना, वर्ग 5 का वर्ग गुणे 3 माइनस में से उस संख्या के 4 गुना यानी कि ये संख्या में से इस संख्या के 4 गुने को घटाने पर 5 गुणे 4 सो घटा दिए। अब जो प्राप्त संख्या है इन्होंने क्वेश्चन बताया कि उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 5 है, हमने ऑप्शन में गिना है तो इससे 50 अधिक है। अब देखेंगे दोनों तरफ बराबर है क्या। दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ 25 से 75 75 माइनस 55, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों संख्याएं बराबर होगी, यानी कि हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आप दिए गए ऑप्शन से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार होते हैं जो ऑप्शन से कनेक्शन रखते हैं। तो बताते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा होता है, जिससे देखकर हम घबरा जाते हैं, लेकिन उसका जो आंसर है बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से निकल जाता है। तो हमें क्वेश्चन की लेंथ जो है उसको देख के हमें घबराना नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत ही कम टाइम में निकाला जा सकता है इसका आंसर, इसीलिए हमें ऑप्शनल में दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 0.1039 है यानी कि a का मान दशमलव में है और इसका मान निकालना है, तो इसमें क्वेश्चन का लेंथ देखकर आप घबरा जाते हैं। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दशमलव में संख्या है ये एक संख्या का वर्ग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समीकरण है एक प्रकार का गुणनखंड है। तो ये सब चीज़ें आप देख के अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन का लेंथ है बहुत कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन का लेंथ जानबूझ के बड़ा किया जाता है ताकि लोग घबरा जाएं और इसको सॉल्व ना कर पाएँ। लेकिन जिनको फार्मूला याद है और बहुत सारी चीज़ें बीजगणित में होती हैं जो याद हैं, तो आप बहुत कम टाइम में और इसको क्वेश्चन का लेंथ कम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बताऊंगा आपको, सबसे पहले इस गुणनखंड को हम सॉल्व करेंगे जिससे कि क्या हो कि क्वेश्चन की लेंथ कम हो। इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 4a² माइनस क्या 2 ये 1 इसके अंदर है रूट के अंदर, ये 3a प्लस अलग से है
इसका हमने गुणा किया, यानी कि गुणा करने पे भी 4 है और जोड़ने पे भी 4 है, तो इसका गुणनखंड कुछ इस प्रकार होगा। इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इसको ये कॉमन है, यहाँ पे अलग कर लेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा भी 2a - 1। ये गुणनखंड का बहुत सिंपल सा रूल है। ये हो गया 3 + 3a जो यहाँ पे था। अब इससे क्या होगा कि सेम चीज़ें हैं, स्क्वायर हो जाएंगी, बाहर आएंगी तो ये हट जाएगा अंडर रूट। और अब आएगा +3a। अब देखिए क्या होगा कि क्वेश्चन का जो लेंथ है कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3 + 2a 5a + 1। इस इतने बड़े क्वेश्चन का जो लेंथ है वो इतने छोटे में हो गया। अब यहाँ पे आप सिंपली a का मान रख करके निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेंथ जो दिया रहेगा बहुत बड़ा, तो उससे घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करके क्वेश्चन का लेंथ सबसे पहले कम किया जाता है। और इस क्वेश्चन का सॉल्व आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे a है तो डायरेक्टली यहाँ पे a का मान रख देंगे, तो इससे क्या होगा कि इस यहाँ पे अंडर रूट है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो डायरेक्टली रूप में भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें कम टाइम में निकालना रहता है। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन का लेंथ कम करते हैं। जब भी भिन्न वाली संख्या में भिन्न वाली संख्या से भाग देना हो या फिर गुणा करना हो, स्पेशली भाग करने के लिए रूल लगता है कि जब भी भिन्न वाली संख्या है इसमें अगर इससे भाग देंगे तो क्या होगा कि गुणा के रूप में सब अंश वाला हर में हो जाता है, हर वाला अंश में। तो इस प्रकार इसमें किस संख्या से भाग दे, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं आंसर। यानी कि भिन्न वाली संख्या है 432/625। इसमें किस संख्या से भाग दें, यानी भिन्न वाली संख्या में भिन्न वाली संख्या से भाग देना हो तो इसको यानी अपोजिट कर देते हैं, हर वाला अंश में अंश वाला हर में करके गुणा कर देते हैं। तो ये होगा, यानी कि पहले वाले में करेंगे तो हम 3/1 कर देंगे, यानी कि अभी हमारे पास आएगा 96/। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण घन कोई भी नहीं है ना, 625 है, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये भी नहीं है। दूसरा करेंगे, क्या होगा, इसमें भाग देना है तो ये गुणा हो जाएगा, भिन्न वाला अंश में अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। भाग रहता है, गुणा करने के बाद अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे, आएगा ये भी देख सकते हैं, ये भी वर्ग है 625। अब देख सकते हैं, अब क्या होगा कि हर वाला अंश में जाएगा, अंश वाला हर में। यदि भाग करने के दिया जाए तो भिन्न वाली संख्या में, तो ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा और नीचे आएगा 2। इसमें करेंगे, यहाँ पे कट जाएगा तो आएगा 216, और ये यहाँ से कटेगा तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है घन किसका है कि ये है 6 का और ये है 5 का। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ये निकला। वैसे भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे इतना सारा कुछ करने को। यहाँ के कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब जो कॉपी है, पेन का जो सिस्टम बहुत ही कम रहता है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आपस में गुणा करके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर करते तो 5 यहाँ लेके यहाँ डिवाइड करके यहाँ पे आपस में कर सकते हैं। आज के इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जिसका क्वेश्चन आप हमारे वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। जिसका भी कमेंट सही होगा उसको हम सुपर चैट में शामिल करेंगे, उसका कमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं 2 अंकों की संख्या, ऐसी कौन सी 2 अंकों की संख्या जिसका वर्ग निकालने पर वो संख्या उस वर्ग में शामिल रहती है।
यानी कि किसी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो जो संख्या रहेगी वो वर्ग में शामिल रहेगी।